हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, ये आपकी ईवीएस की 5th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 164B। ठीक है, याद रखें कौन सा है, 164B। और हमारी डेट है 8 फरवरी 2021। तो हम शुरू करते हैं। फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, ये हमारा लेसन का नाम है यूनिट का। तो शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार, जिसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, अत्यंत आवश्यक है। संतुलित आहार क्या है और यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आइए इसके बारे में हम क्या है जानकारी जो है देखते हैं। प्यारे बच्चों, जो भी भोजन हम खाते हैं उसमें एनर्जी, जिसको ऊर्जा कहते मिलती है। जो भी हम खाते हैं हमें भोजन से क्या है, हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। हम भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के कारण ही बढ़ते हैं, चलते हैं और खेलते हैं। जो भी हम काम करते हैं ना, वो क्या है, हम अपने जो हम खाना खाते हैं उसके कारण ही हमें क्या है मिलता है। लेकिन जिस प्रकार से जीने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार क्या होता है, जिसमें हमारे सारे पौष्टिक तत्व जो होते हैं उपस्थित होते हैं और सही मात्रा में, उसको हम संतुलित आहार बोलते हैं। ठीक है, जिसे मानव शरीर के लिए उचित मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, अभी आपने जाना कि संतुलित आहार क्या होता है। नीचे ऐसे ही एक संतुलित आहार की थाली का एक चित्र दिया गया है। इसमें देखते हुए आप भी अपनी कॉपी में संतुलित आहार की थाली बनाइए। एक संतुलित आहार की ये थाली है। एक संतुलित आहार में क्या, रोटी भी होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, मौसमी सब्जी जो भी होती है वो होनी चाहिए, दही, सैलेड, सलाद, चावल और हरी सब्जी। ये हमारी जो है संतुलित आहार की जो है थाली है। इसमें सारे पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, सारे जो मिनरल, सारे सब कुछ हमें क्या है मिल रहा है। ये हमारी क्या है संतुलित आहार की थाली। आप भी क्या है ऐसी ही थाली अपनी जो कॉपी है उसमें प्लीज़ बनाइएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये क्या है, मोहन का है। अब हम पढ़ते हैं कि मोहन जब स्कूल से लौटा तो भागता हुआ किचन में भाग गया। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसने किचन में देखा कि खाना तो ख़त्म हो चुका है। उसने मम्मी को ढूंढा तो पता चला कि मम्मी बाजार गई थी। ठीक है, ठीक है। तो उसने मम्मी को ढूंढा तो मम्मी को पता लगा कि मम्मी तो बाजार गई है। मम्मी का इंतजार करते करते मोहन ने महसूस किया कि उसके पेट में आवाज़ आ रही और सिर में क्या है दर्द हो रहा है, क्योंकि उसको क्या है भूख लगी थी और भूख के कारण क्या है उसको ये महसूस हो रहा था। इंतजार करते करते मोहन को नींद आ गई। उसने नींद में बहुत स्वादिष्ट व्यंजन देखे, व्यंजन माने बहुत अच्छे अच्छे खाने देखे। इतनी देर में मम्मी की आवाज़ आई, मोहन बेटा उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना देती हूँ। मैं तुम्हें क्या है खाना देती हूँ। तो ये हमने मोहन के बारे में पढ़ा। अब क्या है, आइए बच्चों, अब मोहन की कहानी से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। ये उत्तर अपनी कॉपी में भी लिखिए। मोहन किचन में क्या ढूंढ रहा था, हम क्या लिखेंगे, मोहन किचन में, हम क्या लिख देंगे, मोहन किचन में खाना खाना ढूंढ रहा था। डंडा लगा देंगे, मोहन किचन में खाना ढूंढ रहा था। ये आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आप 5th क्लास के बच्चे तो आप पूरा लिखना, मोहन किचन में खाना ढूंढ रहा था। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्या है, मुख भूख लगने पर मोहन को कैसा महसूस हुआ था। हम क्या लिखेंगे, भूख लगने पर मोहन को, हम क्या लिख देंगे, यहाँ से हम लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे, इससे पहले हम इससे पहले हम यहाँ से, ठीक है, इससे पहले हम लिखेंगे भूख, या आप यहाँ से क्वेश्चन से, ये भूख लगने पर मोहन, फिर हम लिखेंगे यहाँ से मोहन को मोहन ने महसूस किया कि उसके पेट में से आवाज़ आ रही है और सिर में थोड़ा दर्द भी हो रहा है। यहाँ तक अपना क्वेश्चन आप यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, पहले आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, फिर आप यहाँ से शुरू कर देंगे, महसूस किया कि उसके पेट में से आवाज़ आ रही है और सिर में भी दर्द हो रहा है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख के लिख लेना। अब थर्ड क्वेश्चन है कि मोहन को नींद में क्या दिखाई दिया। तो हमें क्या दिखाई दिया, मोहन को नींद में, ये काट के हम क्या लिख देंगे, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन भी लिख सकते हैं आप सिंपल लैंग्वेज में, या लिख सकते हैं आप व्यंजन, ये वाला व्यंजन दिखाई दिया, बाद में डंडा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से बेटा इसको लिख लेना। तो ये बच्चों, ये हमारी ईवीएस की जो है
बी वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो अच्छे से करना। और अभिभावकों के लिए क्या सुझाव है कि संतुलित आहार में शामिल किए जाने वाले पोषक तत्व जैसे विटामिन, प्रोटीन इत्यादि के बारे में बच्चों को बताएं। जो मैंने आपको पहले ही बता चुकी, ये क्या हमारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी। प्रोटीन हमारी जो हमारे मसल्स हैं उनके ज़रूरत है, हमारी बढ़ने की ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या है, एनर्जी देते हैं। तो ये आप, और विटामिन बहुत ज़रूरी है, जैसे विटामिन ए हो गया, हमारी आंखों के लिए क्या है, बहुत ही अच्छा है। तो बच्चों ये आपकी ईवीएस की वर्कशीट है। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी और समझ में आई। तो लाइक का बटन दबाइए, साथ में हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बच्चों, और कोविड-19 से बच के रहिएगा। बाय बच्चों।